हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर हम स्किन और हेयर प्रोडक्ट्स की बात करें या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, बालों को अच्छा बनाने के लिए, कोई इन्फेक्शन हो गया उसको ठीक करने के लिए डेली रूटीन पर बाहर से खरीदते रहते हैं। जैसे कि कभी हम शैम्पू खरीद रहे हैं, ऑयल या फिर मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसी घरेलू चीज़ें हैं जो घर पर हर घर में मौजूद होती है और हम अपने डेली रूटीन में यूज़ भी करते हैं, जिनमें से है फिटकरी और नारियल का तेल। दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद होती है। दोनों ही चीज़ें ऐसी है जो हमारी स्किन को खूबसूरत बनाती है, स्किन को हेल्दी बनाए रखती है, हमारे बालों को ओवरऑल अगर हम हेल्थ की बात करें तो उसके लिए भी वो फ़ायदेमंद होती है। लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो फिर ये क्या फ़ायदा देती है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर से जानेंगे कि फिटकरी और अगर नारियल तेल को हम मिला दें तो उनको मिलने से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो डॉक्टर, आपने बहुत सारे वीडियो मैंने भी देखे हैं और आप अपने वीडियोस में मेंशन करते हो फिटकरी लगाने से हमारी स्किन पे क्या क्या फ़ायदा होता है, किन किन चीज़ों को ये ठीक करती है। उसी तरीके से आपने नारियल तेल के भी बहुत सारे गुण बताए हैं, लेकिन आज हम आपसे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बेनिफिट होता है वो जानना चाहते हैं। तो क्या हम स्टार्ट करें? जी जी। तो सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे कि अगर नारियल तेल और फिटकरी को मिलाकर हम हमारी स्किन पे लगाएं तो स्किन के लिए इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। सही बात तो ये है कि दोनों ही चीज़ें हैं, फिटकरी और नारियल का तेल, दोनों ही हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फिटकरी तो वैसे भी हर घर में अवेलेबल होती है, उसी तरीके से जो नारियल का तेल है वो भी हर घर में होता है। कुछ लोग खाने में यूज़ करते हैं, कुछ लोग लगाने में यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। फिटकरी क्या होता है कि जब आप देखोगे कि जो लोग बियर्ड करते हैं, दाढ़ी सेविंग करने के बाद कहीं कट लग जाता है तो फिटकरी लगा लेते हैं, तो उससे डायरेक्ट ब्लड है वो कम हो जाता है, ब्लड आना बंद हो जाता है, कट है उसका वो जल्दी हील होता है, दर्द दूर हो जाता है, इन्फेक्शन नहीं होता है, तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो अगर आप नॉर्मली ऐसे ही लगाते हो तो भी स्किन की एलर्जी दूर करने में भी हेल्प करते हैं, स्किन की बहुत सारी समस्याएं ठीक करता है। उसी तरीके से नारियल तेल को अगर आप नॉर्मली हम लगाते हैं तो ये भी हमारी स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम दूर करते हैं। अब जब दोनों ही बहुत ही फायदेमंद है तो इसका कॉम्बिनेशन कितना फ़ायदा करेगा वो आप खुद सोच सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, मिलाने का थोड़ा सा तरीका होना चाहिए कि हम मिलाएं कैसे, किस तरीके से मिला के, क्या इसको स्टोर करके रख सकते हैं या फिर हम इसको जिस दिन लगाना हो उस दिन मिलाएं, या फिटकरी को ऐसे नारियल तेल में डिप करके फिर हम हमारे चेहरे पे लगाएं, या इसके हम लोग चूर्ण बनाएं यानी कि इसको पाउडर फॉर्म में इसको इस्तेमाल करना है। तो किस तरीके से लगाना है वो भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं इसके बेनिफिट बता देती हूँ कि किन किन चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है, कौन कौन सी स्किन रिलेटेड समस्याएं दूर करता है। फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी फंगल गुण पाया जाता है। उसी तरीके से नारियल में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है जो इन्फेक्शन को भी दूर करती है, इन्फ्लामेशन कम करती है, दाग धब्बे दूर करती है, स्किन को अंदर से नरिश करती है और साथ ही इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है जो स्किन की एजिंग प्रॉपर्टी यानी कोलेजन उत्पादन को भी ये बढ़ाती है और स्किन को टाइट करने में, लूज स्किन अगर आपकी किसी भी कारण से ढीली पड़ रही है उम्र से पहले तो उसको भी सही रखने में हेल्प करती है। हमें क्या करना है कि अगर आप इसको मिला के लगाते हो यानी कि फिटकरी को आपको क्या करना है, पाउडर फॉर्म करना है सबसे पहले, और 1 या 2 चम्मच आप ऑयल ले लीजिए, एक छोटे से बाउल में निकाल लीजिए और उसमें आधा चम्मच फिटकरी का जो पाउडर है वो डाल दीजिए और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब रात को सोने से पहले आपको इससे अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करनी है।
अगर आप रात को सोने से पहले मसाज करते हो, रेगुलर मसाज करते हो इससे, तो आपके एक तो स्किन पे जितने भी दाग धब्बे होते हैं वो दूर होते हैं। यानी कि जब उम्र हमारी जैसे ही बढ़ती है तो एक्ने और पिंपल्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं में या पुरुषों में भी रहती है ये समस्या। तो क्या होता है कि जब आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप अपनी स्किन पे लगाते हो और ओवरनाइट इसको रख के छोड़ देते हो, तब ये अपना काम करना शुरू कर देता है। यानी कि एक तो आपकी हील करती है, आपके जो एक्ने हो गए उनको ये हील करता है, आपके दाग धब्बे, क्योंकि एक्ने और पिंपल्स तो फिर भी ठीक हो जाते हैं, 3 to 4 डेज के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके जो दाग है वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन है वो गंदी लगती है, वो बहुत टाइम लेता है ठीक होने में। लेकिन अगर इसको आप रेगुलर मसाज करोगे तो इससे आपके दाग धब्बे विदिन 7 डेज, विदिन 5 डेज में एकदम लाइट हो जाएंगे और धीरे धीरे एकदम से ही एकदम स्किन है वो ग्लो करने लग जाएगी, पहले से ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। तो ये दाग धब्बे दूर करता है। दूसरा क्या होता है, अगर आपके झाइयों की समस्या में नारियल का तेल अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही मसाज करते हो तो भी फ़ायदेमंद होती है, और अगर आप इसको फिटकरी के साथ मिक्स करके अपने चेहरे पर मसाज करते हो तो इससे भी बेनिफिट होता है। तो झाइयों की जो समस्या होती है, पिगमेंटेशन को भी कम करने में ये हेल्प करता है। सन टेन, यानी किसी भी कारण से आपकी स्किन टेन हो गई है, ब्लैक हो गई है, तो फिर से लाइट करने का काम करती है, स्किन को गोरा बनाती है। गोरे से मेरा मतलब ये नहीं है कि एकदम से आपने लगाया और आपका जो कलर है वो ब्लैक है और वो गोरा हो गया, इसका मतलब ये नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलने लग जाते हैं कि फेयरनेस क्रीम से भी नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि गोरे और लाइट करने का मतलब होता है कि एक शेड लाइट होना, यानी कि आपका स्किन टोन कैसा है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है तो उससे लाइट हो जाएगी, एकदम से थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी, ब्राइट हो जाएगी तो स्किन। और अगर आपकी स्किन क्या है, वाइट है, नॉर्मली आपका कलर है वो गोरा है, लेकिन क्या होता है कि धूप में बाहर निकलने की वजह से, उम्र बढ़ने की वजह से, कुछ मेडिसिन की वजह से बाद में काली पड़ गई है, तो उस सिचुएशन में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इससे अगर मसाज करते हो तो उसकी टैनिंग दूर होती है और जो बाहर से आया हुआ जो कालापन होता है उसको भी ये दूर करता है, तो फिर से आपकी स्किन लाइट और खूबसूरत हो जाती है। तो एक तो स्किन लाइटनिंग में ये हेल्प करता है, सन टैन को दूर करता है, साथ ही इसकी जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है वो आपकी स्किन को लूज होने से बचाता है। अगर आपकी झुर्रियाँ पड़ गई है, आपके रिंकल्स की प्रॉब्लम है, स्किन उम्र से पहले ही ढीली हो रही है, तो कसाव लाने का काम भी ये करता है। तो अगर आप इसके कॉम्बिनेशन को अच्छे से रेगुलर मसाज करते हो तो आपकी स्किन में कसाव आता है और स्किन है वो टाइट रहती है। ओपन पोर्स की समस्या काफ़ी कॉमन होती है लोगों में, तो ओपन पोर्स की समस्याओं को दूर करने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। बहुत सारे लोगों को एलर्जी की समस्या रहती है, किसी भी चीज़ से रेसेज हो गए, तो रेसेज की समस्या को भी ये दूर करता है। अगर आपके किसी भी कारण से एलर्जेटिक हो, आप रेसेज हो गए हैं, तो तुरंत आप इसकी मसाज कर लीजिए। आप नारियल तेल में थोड़ी सी फिटकरी ऐड करके वहाँ एक ही जिस जगह आपके रेसेज हुए हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर लीजिए, तो आप देखोगे कि कुछ ही देर में आपके ठंडक महसूस होगी आप, और विदिन 1 to 2 डेज जो रेसेज है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को खुजली की प्रॉब्लम रहती है और खुजली की समस्या काफ़ी कॉमन होती है, तो अगर आपके ये समस्या है तो ये भी अगर नारियल तेल और इसका फिटकरी का कॉम्बिनेशन अगर आप स्किन पे लगाते हो तो इससे भी दूर होती है। पसीने की जो बदबू आती है उसको दूर करने का भी काम करती है। तो जब भी आपके बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो बगल में आप इसकी मसाज कर सकते हो, इससे आपके पसीने की बदबू दूर होती है। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है क्योंकि ये जो नारियल का तेल है उसके अंदर नेचुरल मॉइस्चराइजिंग गुण होता है, तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उस पर ये अगर रेगुलर आप इससे मसाज करते हो तो आपकी स्किन है वो अंदर तक नरिश करती है और आपकी स्किन को मुलायम और कोमल बनाती है। तो ड्राइनेस की समस्या को दूर करने में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आपकी कील हो गई है, दाग धब्बे हो गए हैं, मुंह अल्सर की प्रॉब्लम है, वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की समस्या है, तो उनको भी दूर करने में ये हेल्प करती है। तो स्किन की बहुत सारी समस्याओं को इस एक नुस्खे से आप दूर कर सकते हैं और ये बहुत ही नेचुरल है और बहुत ही फायदेमंद है। ओके, आपने ये तो स्किन के लिए बताया, लेकिन क्या इससे हमारे बालों को भी बेनिफिट होता है, और अगर होता है तो वो क्या क्या फायदे हैं? जी,
बालों की बात करें तो बालों में इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। बालों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। दोनों ही इंग्रेडिएंट बालों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि एक तो ये नेचुरल नरिशमेंट देता है, नेचुरल मॉइस्चर प्रदान करता है। दूसरा इसका जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होता है वो बालों के जो डैंड्रफ होता है उसको भी दूर करता है, अंदर से क्लीन भी करते हैं स्कैल्प को। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा 2 या 3 चम्मच आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से या अपने स्कैल्प के हिसाब से आप 2 चम्मच ऑयल ले लीजिए नारियल का, और उसके अंदर आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अपने बालों पे अच्छे से, स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कीजिए। रात को मसाज करके आप 1 घंटे छोड़ दीजिए। और अगर आप ओवरनाइट रख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ओवरनाइट भी इसको लगा के छोड़ सकते हो। ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं बालों के लिए। बालों में एक तो आपकी डैंड्रफ दूर करते हैं। जिन लोगों को बालों में खुजली की समस्या रहती है बहुत ज़्यादा, उसको दूर करती है। अगर आपके प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या, यानी उम्र से पहले बाल है वो सफ़ेद हो रहे हैं, तो अगर आप रेगुलर इससे मसाज करते हो तो आपके सफ़ेद बालों की समस्या भी इससे दूर होती है। बाल घने बनते हैं, मजबूत बनते हैं, टूटना बंद हो जाते हैं। मतलब जिन लोगों के बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की समस्या रहती है, अगर वो इससे मसाज करते हैं तो उससे भी बेनिफिट होता है। आप चाहे तो नारियल तेल की जगह, जैसे आपको कोई भी सूट होता है, चाहे बादाम का तेल हो, चाहे आंवले का तेल हो, वो भी आप इसमें फिटकरी के साथ मिला के अपने बालों पे मसाज कर सकते हो, उससे भी बेनिफिट होता है। मैं नारियल का तेल प्रीफर करती हूँ, क्योंकि इसमें क्या आते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, जो आपकी और भी जो समस्याएं होती है, जहाँ छोटे छोटे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो स्कैल्प के अंदर जम जाते हैं, उनको भी क्लीन कर देता है। स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करने का काम करता है। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके कॉम्बिनेशन से रेगुलर मसाज करने से भी आपको बेनिफिट होता है। रेगुलर मसाज करने का मतलब ये नहीं है कि आप हफ्ते में हर दिन मसाज करो। हफ्ते में आप जिस दिन आपको बाल वॉश करने हो उससे 1 घंटा पहले आप इससे मसाज कर लीजिए। या फिर अगर आपकी ज़्यादा समस्या है डैंड्रफ वगैरह की, तो आप ओवरनाइट भी इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे इसके मसाज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के लीक या जूं की समस्या रहती है, तो अगर आप अपने बालों पे इससे मसाज करते हो तो आपको लीके और जुएं दोनों से छुटकारा मिलता है। तो ये बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि हम जनरली जिन लोगों को बालों में प्रॉब्लम रहती है तो हम फिटकरी बोलते हैं कि थोड़ा सा फिटकरी है, आप पानी में मिला लीजिए और उससे बाल वॉश कीजिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। रियल में इससे बेनिफिट होता है। और जब आप इससे ऑयल से मसाज करते हो तो सिर्फ ऑयल से मसाज करने से अच्छा थोड़ी सी फिटकरी इसमें ऐड करके फिर मसाज कीजिए, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक दूर होने लग जाएगी। डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपने बालों और स्किन के लिए इसके बेनिफिट बताएं। तो मैं आपसे सिर्फ थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि इसके बेनिफिट तो होते ही है, तो क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई नुकसान भी है, ताकि हम इसके बारे में भी हमें पता रहे, तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो लगाने से। जी, अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात कहें तो ऐसे तो ये दोनों ही इंग्रेडिएंट बहुत नेचुरल हैं, बहुत ही, इनमें कोई भी बाहर से कोई एडेड हमने चीज़ें नहीं की, न तो हमने कोई कलर ऐड किया या न कोई खुशबू के लिए कुछ एसेंस ऐड किए, तो ये बहुत दोनों ही चीज़ें नेचुरल होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ लोग एलर्जेटिक होते हैं, वो किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है उनके लिए। तो अगर आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ऐसी सिचुएशन में आप थोड़ा सा पेच टेस्ट कर लीजिए, यानी अपने हाथ की साइड में थोड़ा लगा के कुछ देर के लिए 2-3 घंटे या ओवरनाइट आप छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई समस्या नहीं होती तो आप रेगुलर यूज़ कीजिए। अगर आपको कुछ समस्या लग रही है तो आप इसको स्किप कीजिए, अपने डॉक्टर से पता कीजिए, अपने ब्यूटिशियन से पता कीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों है। जनरली इससे कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही नेचुरल चीज़ें हैं, दोनों ही इंग्रेडिएंट बहुत नेचुरली है। जी हाँ, एक चीज़ ऑयली स्किन वालों के लिए ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप अपनी स्किन पे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और आप ओवरनाइट अपने स्किन पे मसाज कर रहे हो, मसाज करके छोड़ रहे हो, तो आप वो मत कीजिए। आपकी जब आपको वॉश करना हो चेहरा, उससे 1 घंटे पहले आप अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज कर लीजिए नारियल तेल और फिटकरी पाउडर का, और उसके बाद वॉश कर लीजिए। फेस वॉश इस्तेमाल या जो भी आप यूज़ करते हो अपने स्किन को क्लीन करने के लिए, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओवरनाइट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑयली स्किन वालों में ऑलरेडी बहुत ऑयल आता है, और जब वो ऑयल की मसाज कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा ऑयल हो जाता है, जिससे उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑयली स्किन वालों को इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। तो आई होप कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे फिटकरी और नारियल तेल के दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम हमारी स्किन और बालों की कितनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं।
मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये हेल्पफुल लगा होगा। आप लोग भी फिटकरी और ये जो नारियल का तेल है उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी स्किन और बालों की सारी समस्याएं दूर कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को भी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।